आज हम एसएससी सीपीओ 2023 की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में स्ट्रैटेजी और बुक लिस्ट दोनों के बारे में बात करेंगे। एक ही वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बता देंगे। हमारा टारगेट रहेगा दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर। एसएससी सीपीओ में बहुत सारी नौकरी होती हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस में भी नौकरी होती है, सीआईएसएफ में होती है, सीआरपीएफ में होती है, बीएसएफ में होती है, ऐसी बहुत सारी नौकरी होती हैं। लेकिन मोस्टली लोगों का जो एम रहता है वो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ही रहता है। ऐसा नहीं है कि बाकी नौकरियां खराब है, सारी नौकरियां अच्छी हैं, सारी नौकरियां एक से बढ़कर एक है। लेकिन फिर भी उनमें से अगर बेस्ट की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बेस्ट मानी जाती है और मोस्टली एस्पिरेंट्स का एम ही रहता है। तो इसलिए हम अपना टारगेट उस हिसाब से बनाकर चलेंगे। अभी आपके पास लगभग 5 महीने हैं। 5 महीने के बाद आपका एग्जाम होगा होपफुली। तो हम उस हिसाब से स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि 5 महीने में आपकी तैयारी बिल्कुल बेस्ट हो जाए। 5 महीने मोर देन इनफ है प्रिपरेशन के लिए। 5-6 महीने में तैयारी इजीली कवर हो जाती है। कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है, कुछ होंगे जो बिगिनर्स हैं। तो दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। चारों सेक्शन है, चारों सेक्शन के बारे में बात करेंगे। लेकिन उन चारों सेक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीपीओ को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है। क्योंकि देखो, आपके 400 नंबर में से 250 नंबर की तो इंग्लिश ही आ जाती है। मेंस में सीधी 200 में से 200 नंबर की इंग्लिश आ रही है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो ना, आप अच्छे से प्रिपेयर करो, तो 200 में से 195 नंबर तक इजीली आ सकते हो। और हो सकता है आप 200 में से 200 नंबर भी ले आओ। जो 400 में से 250 नंबर की इंग्लिश आ रही है, उस 250 नंबर में से आप टारगेट बनाकर चलो कि आपको 230-240 नंबर लाने हैं। 230 तक इजीली अचीवेबल है, इतनी ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो अगर 230-235 नंबर भी आपके आ जाते हैं इंग्लिश में, तो आपको दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि बाकी के जो बचे 150 नंबर है, बाकी के बचे 150 नंबर में 90 नंबर, 100 नंबर, 110 नंबर, इतने नंबर तो आ ही जाने चाहिए। इतनी कोई दिक्कत होती नहीं है। और मैं आपकी गाइड करने में बहुत अच्छे से हेल्प इसलिए कर पाऊंगा क्योंकि मैंने खुद सीपीओ भी क्रैक किया है। मेरा टीयर 1 में 172 प्लस स्कोर था 200 में से। उसके बाद मैं आगे फर्दर स्टेप्स में नहीं गया था। और सीजीएल भी मैंने क्रैक किया। सीजीएल में फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मुझे चाहिए था वो मिल गया था। उसके बाद भी मैंने 2 बार और भी सीजीएल क्रैक किया, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मेरा एम था वो मुझे मिल गया था। अब देखो, जो बिगिनर्स हैं उनको बता दूं कि ये जो सीपीओ है इसका क्या एग्जाम रहता है। सबसे पहले आपका टीयर 1 होता है। टीयर 1 के बाद आपका पीईटी होता है, यानी कि फिजिकल बोलते हैं जिसे। उसके बाद आपका टीयर 2 होता है, जिसको मेंस भी बोलते हैं। और उसके बाद आपका मेडिकल होता है। और उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। अब हम जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे वो इस हिसाब से करेंगे कि टीयर 1 और टीयर 2 दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। अलग अलग प्रिपरेशन नहीं होती सीपीओ की, दोनों को साथ में लेकर चलना है। क्योंकि मेंस में तो सिर्फ इंग्लिश ही आ रही है। अब देखो, सबसे पहले इंग्लिश की ही बात करते हैं क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इंग्लिश में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्रामर की। हम 3 में डिवाइड करेंगे इंग्लिश को, ग्रामर में, वोकैब में और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो उसके रूल्स हैं, जो आपकी जो चीज़ें हैं वो सारी समझनी है। वो कैसे समझोगे? या तो कोचिंग लगा रखी है तो ठीक है, कोचिंग नहीं लगा रखी तो मतलब कोचिंग की एज सच कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर लगा रखी है, लगा सकते हो तो लगा लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब वीडियो से पढ़ रहे हो या वहाँ से भी नहीं पढ़ना तो मैं आपको किताब बताता हूँ। 2 किताबें हैं। एक नीतू सिंह मैम की किताब है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1, और एक दूसरी किताब है एसपी बख्शी। कुछ लोग नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से पढ़ते हैं, कुछ लोग एसपी बख्शी से पढ़ते हैं। मोस्टली एस्पिरेंट्स इन 2 किताबों को ही रेफर करते हैं। लेकिन इनमें मेरे हिसाब से अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है या आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको नीतू सिंह मैम की बुक पढ़नी चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए और वीक इंग्लिश वालों के लिए वो रामबाण किताब है। उस किताब को जितनी बार पढ़ लोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं खुद भी उसी से पढ़ा था। और उसको आप जितनी बार पढ़ते जाओगे ना, आपको उतना कुछ ना कुछ नया समझने को मिलता है। जितना मैक्सिमम बार हो सके उतनी मैक्सिमम बार पढ़ो और उसकी प्रैक्टिस करो। अब बात करते हैं वोकैब की। इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से वोकैबुलरी ही होती है, क्योंकि वो हर चीज़ में आपकी काम आती है। तो वोकैबुलरी को आपको समझना है, आपको रटना नहीं है। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि डेली लाइफ से रिलेट करो। उसके लिए मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। ये नियॉन पब्लिकेशन की बुक है, वर्ड पावर। इस किताब को अगर आप इस किताब से वोकैबुलरी पढ़ते हो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें ना चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। आपको मतलब रटना नहीं पड़ता, आपको अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। मनीषा बंसल मैम की किताब है और अच्छी किताब है नियॉन पब्लिकेशन की। वैसे मार्केट में मिल जाती है, नहीं तो आप लोग अगर लेना चाहो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस बुक से वोकैब पढ़ने के साथ साथ, यहाँ से तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इससे पढ़ने के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, और जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं जैसे नीतू सिंह मैम की बुक या एसपी बख्शी जिससे आप पढ़ रहे हो, आप वहाँ की वोकैब भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आपको वोकैबुलरी की वीडियोस मिल जाएंगी वोकैब प्लेलिस्ट में। वहां से पढ़कर देखना, आपको मजा आ जाएगा। और वोकैब को 2 तरीके से पढ़ना है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं और एक आपको बेसिक रूट वर्ड से पढ़ने हैं। तो जो मैंने आपको किताब बताई है इसमें आपकी दोनों चीजें कवर हो जाती हैं। बेसिक रूट वर्ड से भी आप पढ़ सकते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें डाले गए हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए लोग कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो, अच्छी बात है, बढ़िया चीज है, पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। 5 महीने आपके पास। अगर नहीं पढ़ सकते, जैसे मैं नहीं पढ़ पाता था, उसके लिए आप फोन में ऐप डालो, इन शॉर्ट्स नाम की ऐप आती है, वो ऐप डालो, उसको पढ़ो। उससे आपकी रीडिंग भी इंप्रूव होगी, साथ में वोकैब भी इंप्रूव होगी। जो भी कोई नया वर्ड देखने को मिले उसका मीनिंग सर्च करो, उसको लिखो, उसको नोट डाउन करो, उसको समझो। और इसी के साथ साथ नियॉन पब्लिकेशन की बुक आती है क्लोज टेस्ट की और जम्बल्ड BQRS की। तो आप लोग इन बुक से भी पढ़ सकते हो, इन बुक्स को भी रेफर कर सकते हो। ये क्लोज टेस्ट की बुक है और ये जम्बल्ड BQRS की बुक है। इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इनमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी
और आपका एग्जाम क्रैक करने में काफी हेल्प करेंगी, आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। मेरा ये मानना है कि अगर आप डेली के 8-10 घंटे दे देते हो ना, देखो 5 महीने आपके पास, तो आप कोशिश करो कि डेली के 8-10 घंटे दे दो। अगर आपने डेली के 8-10 घंटे सच्चे मन से दे दिए, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर ली, तो आपको आपके सपने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपके कंधे पर 2 सितारे लगने से कोई नहीं रोकेगा। आपको वर्दी मिलेगी, खाकी यूनिफॉर्म मिलेगी, कंधे पर 2 सितारे लगेंगे। बस ये सोचो कि इन 5 महीने में मेहनत करनी है और उसके बाद सीधा दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर या जो भी आपका एम है वो बनकर आपको निकलना है। और अगर आप डेली के 8-10 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो कोशिश करो कि 4 घंटे उसमें से आप इंग्लिश को ही दो, क्योंकि इंग्लिश ही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी के सेक्शन भी जरूरी है लेकिन इतने ज्यादा जरूरी नहीं है। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं, मैथ्स की। वो मैथ्स भी इंपॉर्टेंट है, 50 नंबर की आएगी और अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, अच्छे से पढ़ लो, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। 50 में से 40 एक नंबर तो आप स्कोर कर ही सकते हो। लेकिन अगर आप इसको सीजीएल से कंपेयर करो तो सीजीएल लेवल की मैथ्स इसमें नहीं आती है, सीजीएल के कंपेरेटिवली काफी ईजी रहती है। तो इतना ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक किताब आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। कोई भी एक किताब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप उठा लो, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, लेकिन ट्रिक से करो। लंबे मेथड से नहीं करना, ट्रिक से करना है। ट्रिक कैसे सीखोगे? या तो कोचिंग पे जा रहे होगे, कोचिंग में नहीं जा रहे हो तो यूट्यूब वीडियोस, हमारी यूट्यूब वीडियोस देख लो। हमारा जो दूसरा चैनल है कपूर गुरुकुल क्लासेस, उस पर हमने डाली रखी है। अब नेक्स्ट रीजनिंग की बात कर लेते हैं। देखो रीजनिंग और मैथ्स दोनों के लिए ना आप शॉर्ट क्विजेस भी लगाओ। जैसे एक तो प्रॉपर वो आता है मॉक टेस्ट, जिसमें आपके चारों सेक्शन होते हैं। एक आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट होते हैं, शॉर्ट क्विज होते हैं, वो आप लगा सकते हो। मैथ्स और रीजनिंग दोनों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो। और रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में सारा खेल ही ट्रिक्स का है, क्योंकि देखो वो सवाल ऐसे होते हैं कि सॉल्व तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन आपको समय बचाना है। आपको कोशिश करनी है कि कम से कम समय लगे, 15 सेकंड के अंदर अंदर आपका सवाल सॉल्व हो। तो ट्रिक सीखो। ट्रिक्स कैसे सीखोगे? कोचिंग लगा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई यूट्यूब से सीखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इसके बाद जीके जीएस पे बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं देना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है जीके जीएस के लिए। उसके लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई किताब ले लो जिसमें आपको एमसीक्यू मिल जाए। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स पढ़ो, और अगर आपको लगे कि और एडिशनल कुछ पढ़ना है तो कोई वन लाइनर किताब ले लो, कोई ऐसी किताब ले लो जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर हो, या जो भी वन लाइनर हो बहुत ज़्यादा डिटेल में ना हो। और करंट अफेयर के लिए ना यूट्यूब पर 6 महीने वाली वीडियो देखो, डेली वाली या वीकली वाली वीडियो मत देखो, इतना समय वेस्ट मत करो। 6 महीने वाली वीडियो देख लो, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर जिसमें होते हैं। और इसके साथ साथ मॉक टेस्ट जरूर लगाना, मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप जिन लोगों का ड्रीम है, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो बनना चाहते हैं, वो अपने इस एम को अचीव करें, अपनी प्रिपरेशन करें और उस मुकाम तक जो आपको बनना है ना, वहाँ तक आप पहुँचे और आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, उनको प्राउड फील करवाएं। तो भाई तैयारी में लगे रहो। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप पूछ लेना। और हमारे दोनों चैनल्स कपूर गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।